प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले हम इस चीज को समझेंगे कि यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग डिसाइडेड टू बी ए प्रोफेशनल। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आ ही गए हैं तो हमें प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोफेशनल्स अपलाइन की मैंने फोटो लगाई है, और प्रोफेशनल क्या होता है इस चीज के बारे में भी समझेंगे हम। लेकिन सबसे पहले कामयाबी का एक रूल क्या होना चाहिए, या कामयाबी का किस वजह से कामयाबी नहीं मिलती और किस वजह से कामयाबी मिलती है। एक ही लाइन में अगर मैं आप लोगों को कहूं, या एक ही लाइन में जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा है, और वो लाइन ये है कि आप अपने काम में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं। अगर तो हम अपने काम में सिर्फ सम्मिलित हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हासिल हो पाएगा इस बिजनेस से। और अगर हम अपने काम के प्रति समर्पित हो गए, हो सकता है कि इन दोनों शब्दों के बीच में आपको बहुत छोटा सा अंतर लग रहा हो, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। जिस दिन हम अपने काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं ना, वो हमारा काम हमको बहुत कुछ देने लग जाता है। और ये चीज जब मैं बहुत सारी परेशानियों को लेके, बहुत सारी समस्याएं, जो चैलेंजेस मेरे सामने आ रहे थे, और उन चैलेंजेस को लेके मैं अपने अपलाइन के पास बैठा, आशुतोष सर के पास बैठा, तो उन्होंने मुझे ये चीजें समझाई, बताई कि दिक्कत या प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और मुझे यही एक लाइन समझ में आई कि कहीं ना कहीं हम अपने काम के प्रति समर्पित नहीं होते। और अगर समर्पण का भाव आ जाए तो फिर हमारे मन में सवाल नहीं आते, फिर हमें चैलेंजेस नहीं आते, फिर हमारे पास समस्याएं नहीं आती। लेकिन आज जो हम चीजें समझने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। और क्योंकि पहली स्लाइड को मैं लेके चलता हूं, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग डिसाइडेड टू बी प्रोफेशनल, यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल। दोस्तों, हमें प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। और नेटवर्क मार्केटिंग असल में 100% प्रोफेशनल लोगों का ही बिजनेस है, बट दुर्भाग्य से क्या होता है, 90% अनप्रोफेशनल लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं और जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से वो फेल होते हैं और बदनाम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को। उस इंडस्ट्री को जो 1920 से चल रही है, जो हर साल $240 बिलियन का टर्नओवर करती है, उस इंडस्ट्री को जिसने लोगों को पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया है, उस इंडस्ट्री को जिसने इंसान को इंसान बना दिया है दोस्त, उस इंडस्ट्री को जिसने एक आम आदमी को मर्सिडीज, रेंज रोवर, BMW जैसी गाड़ियों का मालिक बना दिया है, उस इंडस्ट्री को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जिस कंपनी में हम लोग आ गए हैं, हमें नहीं पता कि हमने कौन से अच्छे कर्म किए थे, या हमने ऐसा पहले क्या किया है कि हम एक ऐसी कंपनी में आ गए हैं दोस्तों, जिसका विजन, जिसका मिशन बहुत ही बड़ा है। इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक इसकी ताकत का नहीं पता है दोस्तों। इसकी ताकत बहुत बड़ी है। इस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े ऊंचे मकामों पे पहुंचाया है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को दिलाया है। लेकिन उन सब अचीवमेंट्स को पाने का हकदार वही व्यक्ति है जो व्यक्ति प्रोफेशनल बनता है, या जो व्यक्ति प्रोफेशनल बनने की ओर जाता है, मेहनत करता है उस तरफ। इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के पीपल होते हैं दोस्तों। देयर आर 3 कैटेगरी पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले होता क्या है कि हम अब पोजर्स थे। जैसे मैं इस बिजनेस के जब अंदर आया, या मैंने जब पहली बार इस बिजनेस को देखा, तो एक पोजर्स की तरह हमने क्या करा, इसको लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट किया। या बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, इसको लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर वो व्यक्ति का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति गाड़ी ले आया तो मैं भी गाड़ी ले आऊंगा। और वो रातों रात अमीर बनने का सोचते हैं, रातों रात कभी कुछ नहीं होता दोस्तों। लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करके हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो सकते हैं। और पोजर्स व्यक्ति के और ज्यादातर व्यक्ति, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं दोस्तों, जब हम प्रेजेंटेशन को समझते हैं या बिजनेस को समझते हैं, तो हमारे मन में भी यही चीज आती है कि अगर
यहाँ से बहुत सारी चीजें हो सकती है। और बहुत सारे लोग जो लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करके आते हैं कि इसको करके देख लेते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका मतलब समर्पित नहीं होते इस काम को लेके। सिर्फ करके देखने की भावना से अगर हम इस बिजनेस को करेंगे तो ये बिजनेस भी हमें उसी तरह से ट्रीट करेगा। एंड सेकंड, अनमैच्योर, एक हम कह सकते हैं कि पोजर से कुछ बेहतर होते हैं अनमैच्योर। और अनमैच्योर क्या होता है कि वो डिफरेंट थिंग्स पे फोकस करती है और मेनली फोकस होता है उनका लक पे। ये अनमैच्योर लोगों की निशानी होती है, डिफरेंट थिंग्स पे फोकस करते हैं, एक ही थिंग पे फोकस नहीं करते। और जब डिफरेंट थिंग्स पे फोकस होगा तो आपको उस जगह से रिजल्ट नहीं आएगा जिस जगह से आप रिजल्ट चाहते हैं। आपको पूरा फोकस देना पड़ेगा, आपको पूरी तरह समर्पण भाव रखना पड़ेगा, पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा उस काम के प्रति। एंड थर्ड, इसको हम थर्ड जूनी कह सकते हैं, या जैसे कहते बेहतर, सबसे बेहतर व्यक्तित्व कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल व्यक्ति होता को प्रोफेशनल व्यक्ति वो होता है, या हम इसको ये कह सकते हैं, पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट द स्किल रिक्वायर्ड बिल्ड ए लार्ज एंड सक्सेसफुल नेटवर्क। जो व्यक्ति एक लार्ज, एक बड़े सक्सेसफुल नेटवर्क को बनाने के लिए जो स्किल्स चाहिए ना, उनमें एक्सपर्ट हो जाता है। प्रोफेशनल वो व्यक्ति होता है जो जरूरतें, जो स्किल्स चाहिए उनके लिए अपने आप को एक्सपर्ट बनाता है। उसके लिए हर रोज 8 बजे वाली मीटिंग में जुड़ता है, अपने अपलाइन से बात करता है, बहुत सारी चीजों को सीखता है, किताब पढ़ता है। ये सारी चीजें, ये प्रोफेशनल लोगों की पहचान है। और हमें अपनी सारी चीजों को छोड़ के इन प्रोफेशनलिज्म को समझना पड़ेगा। कैसे हम भी प्रोफेशनल बन सकते हैं, कैसे आशुतोष सर ने गाड़ी लिया, कैसे उन्होंने बड़ा घर बनाया, कैसे वो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ले रहे हैं, उन अचीवमेंट्स को समझने के लिए वो क्या करते हैं, हमें भी वो करना पड़ेगा। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? नहीं, गलती यहाँ है। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? गलती कहां है कि 2 बार द लिखा हुआ है और हम गलती कहां देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अंदर। यही होता है दोस्तों, हम गलती कुछ और कर रहे हैं लेकिन हम फोकस कहीं और है हमारा। हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गलती कहां कर रहे हैं। So many times we focus on wrong aspect. बहुत सारी बार हम गलत एक्सपेक्ट पे फोकस रहता है हमारा, और हम फिर अपनी अपलाइन के पास जाते हैं और कहते हैं सर काम नहीं हो रहा है या बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। दोस्तों मेरे साथ भी यही चैलेंजेस रहा, और मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ जो चैलेंजेस रहे हैं, वही चैलेंजेस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और वो चीजें आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप वो गलतियां ना करें। सही चीज को समझो, गलती कहां हो रही है उस चीज को पकड़ो और उस चीज को ठीक करो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये वाली चीज जो है ये सही नहीं है। आपको पूरा फोकस एक जगह पे रखना पड़ेगा, जहां आप निशाना लगाना चाहते हैं वहां पे रखना पड़ेगा। प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल की तरह वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ एंथुसियाज्म से कुछ नहीं होगा, सिर्फ उत्साहित होने से बहुत कुछ नहीं होगा। एंथुसियाज्म इज अ ग्रेट, ये अच्छी बात है, बट यू नीड टू मैरी दैट स्किल्स। बट आपको स्किल्स के साथ इसका विवाह करना पड़ेगा एक तरह से। और मैंने जहां तक सुना है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को जो वो प्रोफेशनल बनते हैं ना, 10,000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल बनने के लिए। 10,000 घंटे की प्रैक्टिस 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में प्रोफेशनल नहीं बना जाता। प्रोफेशनल बनने के लिए समय लगता है, अपनी गलतियों को समझना पड़ता है। और आज हम यहाँ पे सबसे पहले उन्हीं गलतियों को समझेंगे कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं। ये पेज मैंने इसलिए लगाया है, कैन यू फाइंड द मिस्टेक्स, कि हम अपनी मिस्टेक्स को फाइंड कर सके कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, और ताकि अगर हम उन चीजों को समझ गए तो हम गलतियां नहीं करेंगे और हमारा रास्ता थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा।
सबसे पहली गलती, नॉट नोइंग योर वाई। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी गलती यहाँ पे ही सबसे पहले हो जाती है कि हमारा वाई क्लियर नहीं होता, या हम अपने वाई को ही नहीं समझते हैं कि हम इस इंडस्ट्री के अंदर किस वजह से आए हैं, या क्या करने आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या क्या हम हासिल करना चाह रहे हैं यहाँ से, इस इंडस्ट्री से। और जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि हमें कहाँ पहुंचना है, तो हम कहीं पहुंच भी नहीं पाएंगे। अगर आपको नहीं पता, मान लीजिए आपने कोई एक आपकी जिंदगी में कोई आपने गोल नहीं बनाया, कोई मिशन नहीं बनाया, कोई सोच नहीं बनाई। अगर गोल नहीं है तो टोटल होल है, या सब गोलमाल है, इस समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, हमारे पास एक बड़ा और लाइफ टाइम गोल होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि लाइफ टाइम गोल होना चाहिए। छोटे गोल के साथ हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, और छोटे गोल के साथ जब चैलेंजेस बड़े बड़े आते हैं ना, तो छोटा गोल खत्म हो जाता है। अगर गोल बड़ा होगा ना, तो बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं उन्हें भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, उन्हें भी आप कर पाएंगे सही से। तो हमारा वाई बड़ा होना चाहिए, और अगर हमने वाई नहीं बनाया, तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि मान लीजिए हम बहुत मोटिवेटेड हैं, मोटिवेशन से सब कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन के साथ एजुकेशन चाहिए, नहीं तो वो मोटिवेशन फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा। और कई बार होता भी है दोस्तों कि हमने काफी बार नोटिस किया होगा, हम बहुत मोटिवेट होके किसी मीटिंग से, सेमिनार से निकलते हैं, और फुल ऑफ मोटिवेशन हमारे अंदर होता है, और हम ये सोचते हैं कि अब तो जाके हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करते। क्योंकि मोटिवेशन 3, 4 दिन, 5 दिन तक रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। सेमिनार से जब हम बाहर निकलते हैं तो 50% मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाता है, और घर पहुंचते पहुंचते हमारे दिमाग में सिर्फ 10% मोटिवेशन रहता है। सोच हम लोगों को आगे बढ़ाती है, गोल्स हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ड्रीम्स हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें वाई लिखना है, हमारा वाई क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड सेकंड चीज को हम समझते हैं, जिसका जो लाइन है, लिसनिंग द रॉन्ग पीपल। हम लोग फुल मोटिवेशन में जाते हैं, और जैसा सर कहते हैं कि बहुत सारे लोग गुब्बारे की तरह फूल के जाते हैं, और गुब्बारे की तरह फूल के जब जाते हैं तो बाहर लोग सुई लेके, पिन लेके खड़े हैं, और वो पिन मारते हैं और वो सारी हवा निकल जाती है। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है, बहुत बार हुआ है ऐसा। बहुत मोटिवेट होके, बहुत अपने दिमाग में सोच के कि अब तो मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, और मोटिवेट होके बाहर जाता, लेकिन जब मेरे सामने चैलेंजेस आते तो मैं वापस से अपने उस कंफर्ट जोन में चला जाता। और यही कहा जाता है कि अनसक्सेसफुल होने की निशानी होती है। सक्सेसफुल होने की निशानी ये है कि आप गुब्बारे की तरह ना फूले, आप एक फुटबॉल की तरह बने, ताकि कोई आपको लात भी मारे तो आप अपने गोल में जाके एंट्री करें। लिसनिंग द रॉन्ग पीपल, गलत आदमियों को सुनना, गलत लोगों को सुनना। दोस्तों, हम लोगों के पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप मतलब यहाँ से कुछ चीज हासिल नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप आगे बढ़ नहीं सकते। फैसला हम लोगों के ऊपर है कि हम उन्हें सुनते हैं या उस व्यक्ति को सुनते हैं जो ये कहता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी कामयाब हो सकते हो। और सिर्फ कहता ही नहीं है, हाथ पकड़ के विश्वास भी दिलाता है कि तुम भी कामयाब हो सकते हो, तुम भी कर सकते हो, अगर मैंने किया है तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। और यही चीज आपके अपलाइन, हमारे अपलाइन सब करते हैं, लेकिन हम रॉन्ग पीपल्स को सुन लेते हैं। दोस्तों, ये नहीं करना है, हमें रॉन्ग पीपल्स को नहीं सुनना है, उस व्यक्ति को नहीं सुनना है, उसकी बात को अपने कान में डालना ही नहीं है। जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकते, हमें उस व्यक्ति को सुनना है जो आपको आगे बढ़ाएगा।
जो आपको ये कहता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, आप फॉरेन ट्रिप ले सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, अपनी जिंदगी का हर वो चाहत को पूरा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप जरूरतों के हिसाब से जिंदगी नहीं जिएंगे, आप चाहतों के हिसाब से जिंदगी जिए। स्टार्टिंग विद द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी गलती ये होती है कि जब हम लोग इस बिजनेस में आते हैं या बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग, आपसे अगर पूछा जाए कि एक डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, हो सकता 5 साल, हो सकता है 10 साल लग जाते हैं। 12वीं पास करने के लिए भी 12 साल लगते हैं, और 12वीं पास होने के बाद भी एक चपरासी का नौकरी भी नहीं लगता, सही से एक चपरासी का नौकरी भी नहीं लगता। वकील बनने के लिए भी 5 साल चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए भी आपको 5 साल चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए भी आपको 5 साल चाहिए। लेकिन जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यहाँ एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस ये बना लेते हैं कि यहाँ तो सब कुछ पहले ही 6 महीने में, अगर एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो उसको 9 महीने का ही टाइम लगेगा। अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया कि वो 2 महीने में 3 महीने में पैदा हो जाए। अगर आएगा तो आशुतोष सर आप सबको बता देंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी समय लगता है, वक्त लगता है, और कहा जाता है कि 3 साल का वक्त तो कम से कम लगता है अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और हमेशा कामयाब होना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और आशुतोष सर ने कई बार ऐसा कहा है कि 3 साल व्यक्ति को लगते हैं। पहला साल लगता है सीखने में, पहला साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का, और तीसरा साल पैसा कमाने का। मतलब तीसरे साल के बाद आप लोग एक अच्छी इनकम पे, एक अच्छी पोजीशंस पे पहुंचते हैं और एक रॉयल्टी इनकम पे पहुंच जाते हैं वहां से। तो बहुत सारे लोग जो गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ इस बिजनेस को शुरू करते हैं, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, यहाँ रातों रात कुछ नहीं होता, यहाँ वक्त लगता है और आपको बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ता है। They did not prepare for examination, they just go and attempt। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है कि वे एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते। एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर करने का मतलब ये हुआ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का पहला क्या होता है? पहला हम सबको सर ने बताया कि भाई आपके पास एक गोल होना चाहिए और उसके बाद आपने लिस्ट बनानी है। तो हमने क्या सोचा, लिस्ट बनानी है। अच्छा ठीक है सर, लिस्ट बनाएंगे। बार बार हमारे सर यही कहते हैं हमको कि लिस्ट बनाने, लेकिन हम पता नहीं क्यों लिस्ट ही नहीं बनाते। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हमारे पास लिस्ट नहीं होती, हम एग्जाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करते। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं होगी, हमारे पास अगर लिस्ट नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, काम कैसे चलेगा? हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते दोस्तों। हम 10-15 लोगों का नाम लिख लेते हैं, 20 लोगों का नाम लिख लेते हैं और बताने चले जाते हैं। अब आपसे एक चीज मैं अगर आपसे कहूं, मान लीजिए आप किसी जंग में जा रहे हैं और आपके पास हथियार है, मान लीजिए आपके पास एक राइफल है और आपको कहा जाता है कि आप जंग में जाएंगे, तो आप कितनी गोलियां लेके जाएंगे जंग में? क्या 5 गोलियां लेके जाएंगे, क्या 10 गोलियां लेके जाएंगे, या अपनी जेब को भर लेंगे चारों तरफ से? दोस्तों, अगर आप 4-5 गोलियां 10 गोलियां लेके जाएंगे ना, तो आप जब एक गोली चलाएंगे तो आपको लगेगा अब 9 बची है, फिर दूसरी गोली चलाएंगे लगेगा बस 8 बची है, 7 बची है, 6 बची है, 4 बची है, 2 बची है। गोलियां खत्म, गोलियां खत्म, तो आप किसी को नहीं मार पाओगे, आपको कोई मार के चला जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें भी हमारे पास बहुत सारा लिस्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी गोलियां हैं, हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है। तो मेनली फोकस हमें सबसे पहले ये इसी, और
90% व्यक्ति ना नेटवर्क मार्केटिंग में इसी वजह से कामयाब होते हैं क्योंकि उनके मन में ये चीज आ जाती है कि लोग खत्म हो गए हैं या लोग नहीं मिल रहे हैं। और ये इस वजह से होता है क्योंकि लिस्ट नहीं बनाते, और जब लिस्ट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ होता है, क्योंकि मेरे साथ भी नहीं हुआ कुछ। मैंने भी बहुत टाइम तक लिस्ट नहीं बनाया, और बनाया भी तो बहुत छोटा लिस्ट बनाया, और छोटे लिस्ट के साथ जब मैं इस काम को किया तो मुझे कोई बड़ा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट भी छोटा ही आया। और फिर मैंने अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करी कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और उस चीज को मैंने समझा कि मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि मैं लिस्ट छोटा बना रहा हूँ। दोस्तों, लिस्ट बहुत बड़ा बनाने की जरूरत है। यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। यहीं से अगर हमने गलती कर दिया तो हम आगे गलती करते चले जाएंगे। तो एग्जाम से पहले प्रिपेयर होना है। एग्जाम से पहले प्रिपेयर होना है मतलब अपने आप को हमें प्रोफेशनल बनाना है, अपने आप की अपनी डेमो किट बहुत बेहतरीन बनानी है, अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा रखना है, अपना वाई क्लियर रखना है दोस्तों। और सबसे बड़ी मेरी गलती जो मैंने की, और मेरे को बार बार मेरे अपलाइन में आशुतोष सर ने इस चीज को समझाया, और ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में जो गलतियां लोग करते हैं वो चीज मैं आपको आज समझा रहा हूं दोस्तों। रिक्रूटिंग डाउन काम करना। रिक्रूटिंग डाउन काम करने का मतलब क्या है कि हम अपने से डाउन में काम करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास होंडा सिटी है, होंडा सिटी वाला क्या करेगा, अल्टो वालों को दिखाएगा। अल्टो वाला क्या करेगा, वो किसी बाइक वाले को दिखाएगा। बाइक वाला क्या करेगा, किसी स्कूटी वाले को दिखाएगा। स्कूटी वाला क्या करेगा, किसी साइकिल वाले को दिखाएगा। और साइकिल वाला क्या करेगा, किसी पैदल व्यक्ति को दिखाएगा। तो क्या होगा दोस्त, यहाँ पे रिक्रूटिंग डाउन काम हो रहा है। और रिक्रूटिंग डाउन काम करना क्या होता है, बड़ा आसान लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्ट जोन, यहाँ कंफर्टेबल होता है रिक्रूटिंग डाउन काम करना। क्योंकि होंडा सिटी वाला तो अल्टो को बता ही देगा ना, होंडा सिटी वाले की बात तो अल्टो वाला मानेगा, क्योंकि होंडा सिटी वाला व्यक्ति ये कहेगा कि भाई मैं जब कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर रहे। एक कार वाला बाइक वाले को बता देगा, उसे दबा देगा, उसे समझा देगा अच्छे से। प्रॉब्लम जब होती है या असली काम जब होता है जब आप रिक्रूटिंग अप काम करते हैं। मैंने शुरुआत से सबसे ज्यादा गलती यही करी कि मैंने रिक्रूटिंग डाउन काम करना शुरू किया, और मुझे सर ने कई बार आगाह किया कि राहुल आपको रिक्रूटिंग अप करने की जरूरत है। और रिक्रूटिंग अप जब हम काम करते हैं, देखिए रिक्रूटिंग डाउन काम करने से चैलेंज क्या आता है। रिक्रूटिंग डाउन काम करेंगे ना तो आपकी सोच के व्यक्ति आपको नहीं मिलेंगे, आपकी सोच से कम सोच के व्यक्ति आपको मिलेंगे। और जितनी नीचे आप चले जाएंगे ना, वहां उनके डिजायर छोटे होंगे, वहां उनके ड्रीम छोटे होंगे, उनका सोच बड़ा नहीं होगा, वो कुछ बड़ा करने का सोच नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे आप रिक्रूटिंग अप काम करेंगे, उनकी सोच बड़ी होगी, उनके डिजायर्स बड़े होंगे, उनके सपने बड़े होंगे, वो कुछ बड़ा हासिल करना चाहते होंगे। तो इसलिए हमें जरूरत है दोस्तों रिक्रूटिंग अप काम करने की। रिक्रूटिंग अप काम करने का मतलब सर ने मुझे बताया कि अपनी औकात से ऊपर के लोगों पे काम करो। हाँ, रिक्रूटिंग अप काम करने पे अनकंफर्टेबल जोन है, ये अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन पैसा वही है जहां आप अनकंफर्टेबल है। अगर आप कंफर्टेबल है ना तो पैसा नहीं है, और अगर आप अनकंफर्टेबल में जोन में है तो पैसा वही है दोस्तों। पैसा ना आना या पैसा आने का रीजन यही होता है कि आपका जोन क्या है, आप किस जगह है। और ये बात मुझे उस दिन समझ में आ गई कि मुझे भले ही मैं बहुत बड़ी टीम ना बन, मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लाना, लेकिन मैं अब जो लोगों को लाना चाहता हूँ ना, मैं रिक्रूटिंग अप काम करना चाहता हूँ। बड़े लोगों पे काम करना है, अपनी सोच से ऊपर के लोगों पे काम करना है। ये एक रूल बना लेना चाहिए हम लोगों को अपनी लाइफ के अंदर। रिक्रूटिंग डाउन काम नहीं करना चाहिए हम लोगों को, हमेशा रिक्रूटिंग अप काम करना चाहिए दोस्तों। एंड एक और बड़ी गलती, दे फोकस ऑन हंटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग प्योरली इज ए कल्टीवेशन जॉब। कोई हंटिंग वाला प्रोसेस नहीं है दोस्तों, ये कल्टीवेशन वाला जॉब है। हंटिंग का मतलब कि भाई
कोई हम किसी व्यक्ति को लेके आ गए और किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के अंदर जोड़ दिया, या जो भी हमें व्यक्ति मिला हमने उसको जोड़ दिया और उसको ये कहना शुरू कर दिया कि अब चलो काम करो सर, लोगों को प्लान दिखाओ सर, बताओ सर, लेकिन हमने उन्हें कल्टीवेट नहीं किया। और एक चीज मुझे और समझ में आ गई, अगर आप जिस व्यक्ति को लेके आते हैं, आज आपने जिस व्यक्ति को अपने बिजनेस के साथ जोड़ा है या आप अपने साथ लेके आए हैं दोस्तों, देखिए जबरदस्ती हम कभी भी किसी इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लंबे समय हम किसी को नहीं रख सकते। अगर किसी व्यक्ति ने आपको अपना आधार कार्ड दिया है ना, अगर आपको किसी ने अपना बैंक अकाउंट का पासबुक का फोटोकॉपी दिया है ना दोस्तों, तो वो एक चीज सोच के आया कि यहाँ पे कुछ उसका हो सकता है, और अगर उसको कल्टीवेट नहीं किया गया तो दोस्तों वो व्यक्ति बिजनेस से कब बाहर हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग प्योरली कल्टीवेशन जॉब है, ये कल्टीवेशन का ही काम है। और बड़ी गलती क्या होती है, जब हम किसी व्यक्ति को लेके आ जाते हैं तो उसको लाने के बाद हम ये सोच लेते हैं कि बस अब तो ये इस बिजनेस के अंदर आ गया है और अब ये कर लेगा। अगर वो 1 महीने लॉयल्टी करता है, 2 महीने लॉयल्टी करने लग जाता है, बस फिर हम ये बोल जाते हैं कि हमें उसको कुछ सिखाने की जरूरत है, उसे अगली पिक्चर दिखाने की जरूरत है। और अगर हम कल्टीवेट नहीं करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं दोस्तों। अगर आज आप किसी व्यक्ति को लेके आए और 6 महीने बाद भी उस व्यक्ति को आपकी उतनी ही जरूरत पड़ रही है जितनी आज आपकी जरूरत पड़ती है, तो आपने उसको कल्टीवेट नहीं किया दोस्तों, आप फेल हो गए उस जगह पे। आप उस व्यक्ति को आज भी उतनी जरूरत पड़ रही है जितना शुरू में पड़ती थी या पहले दिन पड़ती थी, उतनी ही जरूरत आज है, तो आपने उसको कल्टीवेट नहीं किया। कल्टीवेट करने की जरूरत है। सर एक एग्जांपल हमारे देते हैं कि जब हम मार्केट से जब आप तबला लेके आते हैं ना, या गिटार लेके आते हैं, या मान लीजिए तबला लेके आए आप मार्केट से, तो तबला पहले बेसुरा होता है, जब उसको आप बजाओगे तो बेसुरा होता है, फिर उसके ऊपर हथौड़ी से ठोकते हैं, उसको टाइट करते हैं, खींचते हैं, फिर वो सुर में आता है। इसी तरह आपको भी लोगों को सुर में लाना पड़ेगा। पहले जब कोई व्यक्ति आपके साथ आता है तो वो उसको कल्टीवेट करने की जरूरत है, उसे सिखाने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है, उसे सिस्टम में, माहौल में ढालने की जरूरत है। और माहौल हमारा बिजनेस बनाता है। हमने अगर माहौल बना दिया तो माहौल हमें बना देगा दोस्तों। एंड एक बहुत बड़ी गलती, नॉट वर्किंग द नंबर्स पे काम नहीं करते दोस्तों। क्या लिखा है कि इफ यू हैव टू कलेक्ट 9 नो टू 1 यस, अगर आपको 1 यस चाहिए ना तो आपको 9 नो कलेक्ट करनी पड़ेगी, या नो ना सुननी पड़ेगी। आपको ना से प्यार करना पड़ेगा, आपको ना सुनना पड़ेगा। ये हाँ सुनने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये ना सुनने का बिजनेस है। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जब उन्हें ना मिलती है ना, बार बार ना मिलती है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फ्रस्ट्रेट होने का मतलब यह है कि उन्होंने उन चैलेंजेस को अपने दिमाग में डाल लिया है। और कहते हैं कि यू कैन नॉट कंट्रोल सेल्स रिजल्ट बट यू कैन कंट्रोल सेल्स एक्टिविटी। आप सेल्स के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप सेल्स के अंदर जो एक्टिविटी होती है ना, या जो चीजें आप कर रहे हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, यहाँ शुरू में मैं क्या गलती करता था, हमने 8-9 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को प्लान दिखाया, और हम जाके क्लाइंट के सामने रोने लग जाते कि सर हमने तो सबको प्लान दिखा दिया। और सब में होते कितने थे, 10, 11, 12, 15। और सर हंसते थे कि आपने सबको प्लान कब दिखा दिया, 135 करोड़ लोग हैं और 135 करोड़ लोगों को आपने कब प्लान दिखा दिया सर। हम लोग नंबर्स पे काम ही नहीं करते, हम लोग बड़ा लिस्ट बनाने के बारे में सोच ही नहीं पाते, छोटे नंबर्स पे काम
करेंगे छोटा रिजल्ट आएगा, बड़े नंबर पे काम करेंगे बड़े रिजल्ट्स आएंगे। एंड एक और बहुत बड़ी गलती, थिंकिंग एवरीवन इज ए पोटेंशियल कस्टमर। हर व्यक्ति आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं होगा दोस्तों। आपके साथ हो सकता है वो एक यूजर हो, लेकिन हर व्यक्ति एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर नहीं हो सकता। उसके लिए कुछ खूबियां चाहिए, वो देखिए आपको ढूंढनी पड़ेगी। वो जब आप प्लान दिखाते हैं, जब वो आप उससे बातचीत करते हैं, तो उसके अंदर की चिंगारी को समझना पड़ेगा। और अगर चिंगारी ही नहीं है तो आप उसमें कहां से आग लगा पाएंगे। अगर चिंगारी हुआ ना तो आप उसमें फूंक मारेंगे ना तो आग लगेगा। तो हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता है या नहीं। हर व्यक्ति पोटेंशियल कस्टमर नहीं होता दोस्तों। हमें प्रोफेशनल लोगों पे काम करना है, प्रोफेशनल बनना है। सबसे पहले कि आशुतोष सर कहते हैं कि इंसान एक मैग्नेट की तरह होता है, जैसा वो होता है वैसे ही लोग उसके टीम में आना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर मैं एक प्रोफेशनल हूं, अगर एक बेहतर व्यक्ति हूं, अगर मेरी नॉलेज बड़ी है और मैं बड़ा सोचता हूं, तो मुझे बड़ी सोच के लोग मिलेंगे, अच्छी नॉलेज के लोग मिलेंगे और प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। और अगर मैं अपने आप पे काम नहीं करता हूं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं बेहतर नहीं हूं, तो मुझे बेहतर लोग कभी नहीं मिलेंगे। इंसान एक मैग्नेट की तरह ही होता है, जैसा वो होता है वैसे लोगों को आकर्षित करता है। आप जैसे लोगों को अपनी टीम में लाना चाहते हैं, जैसी टीम बनाना चाहते हैं, जैसा नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हैं ना दोस्तों, वैसे ही बनना शुरू कर दो। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग बुक्स पढ़ें, तो आप बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग अपवर्ड काम करें, रिक्रूटिंग अप काम करें, तो आप रिक्रूटिंग अप काम करना शुरू कर दो। आप चाहते हैं कि आपकी टीम का हर एक व्यक्ति 8 बजे की इस जूम मीटिंग में जुड़े, तो आप 8 बजे की जूम मीटिंग में जुड़ना शुरू कर दो। स्क्रीनशॉट भेजना अपनी टीम को शुरू कर दो, आपकी टीम भी जुड़ना शुरू कर देगी। तो हम एक मैग्नेट की तरह है और हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए। हर व्यक्ति पोटेंशियल कस्टमर नहीं होता। एंड एक और चीज, स्पीक मोर सो लेस। बहुत बड़ी एक गलती इसको कह सकते हैं, और मैंने जो बहुत बार किया कि बोलता बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा बोलता था कि मैं ये करूंगा सर, ये करूंगा, और करता नहीं था या करके नहीं दिखा रहा था। दोस्तों हम जो लोगों को लाना चाह रहे हैं ना, अगर आप उन लोगों को बोलोगे कि यहाँ पे गाड़ी आएगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वो होगा, तो वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। अगर गाड़ी आता है ना तो आप गाड़ी लाके दिखाओ, अगर घर बनता है ना तो आप घर बना के दिखाओ, अगर फॉरेन ट्रिप आता है ना तो फॉरेन ट्रिप करके दिखाओ। लोग अचीवमेंट्स को देखते हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं देखता कि आप क्या कोशिशें कर रहे हैं, लोग रिजल्ट्स को देखते हैं। मैं क्या कोशिशें कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या बनना चाह रहा हूँ आगे अपनी लाइफ के लिए, और मैं लाइफ टाइम सक्सेसफुल होना चाह रहा हूँ, ये चीजें कोई नहीं देखेगा। लोग ये देखेंगे कि आज आप कहाँ हैं, लोग रिजल्ट्स देखते हैं दोस्तों। और आपके साथ भी यही होगा, लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे और हमें रिजल्ट पे ही फोकस करना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं है तो हम नाम को, पद को लेके क्या करेंगे। हमें शो करना पड़ेगा अपनी अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स, जो भी अचीवमेंट्स हम लोगों के पास आती हैं, हमें उन अचीवमेंट्स को अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में शो करना है। और जिन लोगों को हम इस बिजनेस के अंदर लाना चाहते हैं, उन लोगों के सामने भी उन अचीवमेंट्स को शो करना चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। जो भी अचीवमेंट्स आपकी होती हैं, आप उन्हें शो करो। अगर मल्टीविटामिन खाने से आपका शरीर बेहतर होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, तो आप उस चीज को अपना एक्सपीरियंस आपको बताने की जरूरत है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मल्टीविटामिन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हो। आप उसको एक एक्सपीरियंस की तरह सेल करो कि मैंने मल्टीविटामिन को खाया और मुझे ये फायदे हुए, मैंने प्रोटीन खाया तो मुझे ये बेनिफिट्स हुआ। अगर आप यूज करेंगे तो आपको भी ये बेनिफिट्स हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना खरीदना नहीं चाहता, या उसको कोई बेच रहा है ना, बेचा जाना किसी को पसंद नहीं है। लोग जब खरीदते हैं जब उनको लगता है कि वो उनकी जरूरत का चीज है या उनका काम का चीज है।
तो हमें उनकी जरूरत क्रिएट करनी है यहाँ पे, और जरूरत क्रिएट होती है जब आप शो करते हैं किसी चीज को। लोग हमारे प्रोडक्ट्स क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमने उनको एक डेमो दिखाया। अगर सिर्फ मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ऐसे ही बता के आ जाऊं कि हमारे पास ऐसा पेस्ट है, ये चीजें होती है, तो नहीं बिकेगा, नहीं लेगा कोई। लेकिन जब हम उस प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, प्रैक्टिकल उस व्यक्ति को दिखाते हैं, तो प्रोडक्ट बिकता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? स्पीक मोर सो लेस की जो ये गलती है, इस गलती को नहीं करना है। एंड सबसे बड़ी गलती, क्रॉस लाइन टॉक्स आर एज डेडली एज कैंसरस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहा जाता है कि जो आपकी पैरेलल लाइन है, जो पैरेलल लाइन है मतलब जो आपकी क्रॉस लाइंस है, उनसे बातचीत करना, उनसे ज्यादा वो रखना कैंसरस होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं, वो उन चीजों पे फोकस करने लग जाते हैं कि हमारे नेटवर्क में क्या हो रहा है, और अपने क्रॉस लाइन के नेटवर्क में देखते हैं कि यार आप कैसे बिजनेस कर रहे हो, आपका नेटवर्क कैसे बढ़ रहा है, या आपकी नेटवर्क में कोई प्रमोशन तो नहीं है, आपके नेटवर्क में कुछ ऐसा तो नहीं। और ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ी कैंसरस है नेटवर्क मार्केटिंग की, और हमें ये चीजें नहीं करनी है दोस्तों। क्रॉस लाइन टॉक्स एज अ डेडली होता है, एक बहुत गलत प्रैक्टिस होती है, एक कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है बिल्कुल। ये चीजें नहीं करनी है हमें। और जो व्यक्ति ये चीजें करता है, वह व्यक्ति का ज्यादा लंबे समय या ज्यादा बेहतर भविष्य यहाँ पे नहीं बना पाता व्यक्ति। एंड आगे चलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग सक्सेसफुल होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग कामयाब होने लग जाते हैं ना, एक बहुत बड़ी गलती इंसान करने लग जाता है, या एक नेटवर्कर करने लग जाता है, वो अपने ना अपलाइन से ही कंपीट करने लग जाता है। और किसी एक महान व्यक्ति ने कहा भी था कि भाई जब तक आपका आइडियल, आपका राइवरी ना बन जाए, तब तक आप मेहनत करो। मुझे लगता है कि ये सबसे गलत लाइन है। क्या हमारा अपलाइन कभी हमारा राइवरी बन सकता है क्या? वो अपलाइन जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस के अंदर लाया, और आप जो चीजें नहीं सोच सकते थे ना, वो सोचना सिखाया। हम कभी भी नहीं सोच सकते थे कि हम 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचे। किसी ने भी, हमारे में से बहुत सारे लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि 1 लाख रुपए की इनकम महीने का कमाना है। हमने नहीं सोचा होगा कि हमें एक बहुत बेहतरीन लग्जरी गाड़ी लाना है। लेकिन अपलाइन हमें सिखाता है, अपलाइन हमारी सोच को बड़ा करता है, और अपलाइन सोच को बड़ा करने के साथ साथ वो स्किल्स, वो चीजें भी हमारे अंदर डालता है, जिससे हम कामयाबी तक पहुंच सके। और वहां पे पहुंच के हम कैसे अपने आप को स्टेबल करें, और कैसे लगातार आगे बढ़ते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे, लगातार आगे बढ़ते रहे। इन चीजों को कौन सिखाता है? अपलाइन ही सिखाता है। अपलाइन वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने हजारों लोगों की लाइफ चेंज करी है, और वो सोचना, वो करना सिखाया है, जो जिन चीजों को करके सफलता हासिल होती है, जिन चीजों को करके सफलता मिलती है। तो अपने अपलाइन से कभी कंपटीशन मत करना, या अपने अपलाइन के प्रति कभी गलत भाव मत रखना, या गलत कभी बोलना मत कि अगर आपने एक सफल आदमी के बारे में गलत बोला, तो आप सफल आदमी के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, आप उसकी सफलता के बारे में गलत बोल रहे हैं। और जिस चीज के बारे में आप गलत बोल रहे हैं ना दोस्तों, वो चीज आपके पास कभी नहीं आ सकती। तो हमें हमेशा अपने अपलाइन का रिगार्ड करना है, सम्मान करना है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो। बहुत सारी बार आपको भी लगेगा कि ये क्या किया मेरे अपलाइन ने, ये ऐसा नहीं करना था, ऐसा होना था। हमारा अपलाइन सब जानता है दोस्तों, क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है, वो सब चीजें जानता है। और हमें पूरी आंख बंद करके एक कंप्लीट सबमिशन दे देना चाहिए हमारे अपलाइन को। और अगर आपने कंप्लीट सबमिशन दे दिया ना दोस्तों, और कंप्लीट सबमिशन से ही सब कुछ होगा। जहां से मैंने शुरू किया था वहीं मैं खत्म करने जा रहा हूं कि आप इस काम में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं। और यहीं से मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों कि हमें कंप्लीट सबमिशन की जरूरत है। कंप्लीट सबमिशन आपको मैं एक स्टोरी के माध्यम से कहूं कि आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच में जब एक कंपटीशन आया,
भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए थे और भगवान गणेश और कार्तिकेय जी वहां पे थे और नारद मुनि जी वहां पे आ गए और कार्तिकेय जी और भगवान गणेश जी के बीच में एक विवाद आपस में हो रहा था कि हम में से कौन बेहतर है या कौन ज्यादा तेज है, ज्यादा बुद्धिमान है, और इन चीजों के पीछे एक बहस हो रही थी, एक आर्गुमेंट हो रहा था। तो नारद मुनि जी वहां पे आए और उन्होंने उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए उनसे कहा कि हम कंपटीशन करके देख लेते हैं कि कौन सबसे बेहतर है, और ये कहा कि इस पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आने। आप लोगों ने ये स्टोरी सुना होगा दोस्तों। तो जब 7 चक्कर लगाने का समय आया तो कार्तिकेय जी के तो पास मोर था, वो उड़ के जा सकते थे, 7 चक्कर लगा सकते थे, और गणेश जी के पास चूहा था। तो अब रेस शुरू हुआ। कार्तिकेय जी अपने मोर के ऊपर बैठे और पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने के लिए चल दिए, और गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता के 7 चक्कर लगाने शुरू कर दिए, और उन्होंने अपने माँ बाप के 7 चक्कर लगाए, अपने अपलाइन के ही 7 चक्कर लगा दिए, और वो इस कंपटीशन के अंदर जीत गए, क्योंकि उनका जो सबमिशन था ना वो बहुत ज्यादा ग्रेट था। वो एक बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों कि इस स्टोरी के अंदर लास्ट में एक ये कहा गया कि जहां जहां कार्तिकेय भगवान अपने मोर के साथ जा रहे थे ना, वहां पे उन्होंने पहले ही उन चूहे के पांव के निशान देखे, मतलब पहले ही उस जगह पे गणेश जी चक्कर लगा चुके थे। तो यही सबमिशन हमें अपने अपलाइन के प्रति चाहिए दोस्तों। एंड जो आज 12 डेडली मिस्टेक्स मैंने आप लोगों को बताई है, हमें ये चीजें नहीं करनी है दोस्तों, इन मिस्टेक से बचना है। हम ये चीजें तो जानते थे कि हमें क्या करना है, आज हमने इन चीजों को जाना कि हमें क्या नहीं करना है। और ये गलतियां, ऐसी गलतियां दोस्तों, अगर इन गलतियों को हम आप करेंगे तो सफलता हमसे दूर चली जाएगी। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें इन गलतियों को नहीं करना है।